नींबू के साथ हम ऐसा क्या मिला के खिला दें किसान भाई जिससे कि हमारी गाय और भैंस का जो 5 लीटर दूध है वो 10 लीटर पे दूध आ जाए। साथ साथ दूध तो बढ़ेगा बढ़ेगा दोस्तों, आपकी पशु का मिल्क फैट बढ़ेगा और आपकी पशु का जो पाचन शक्ति वो भी मजबूत होगा। और आपकी पशु में जो गोबर में बदबू आ रही थी, किसी कारणवश आपकी गाय भैंस खाना कम खा रही थी, उसका बॉडी वेट नहीं बढ़ा, मतलब उसका वजन नहीं बढ़ रहा था, उसको हम ऐसा कैसे खिलाएं जिससे कि हमारी गाय भैंस का वजन भी डबल हो जाए और हमारे गाय का दूध भी बढ़ जाए। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई आपका कम वक्त लेते हुए किसान भाई आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाई नींबू की जो मैं बात करता हूँ किसान भाई, तो आपके सोचते हो कि कौन सी नींबू की बात करूँ, बड़ा एक डाब नींबू होता है, नहीं, वही नींबू जो कागजी नींबू जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। ये कागजी नींबू हर किसी के किसान के पास मिल जाएगा, चाहे आप जिस किसान के पास चले जाओ, हर जगह कहीं पे वैसा नहीं हो जहाँ पे नींबू नहीं मिलता होगा। तो आपको कागजी नींबू लेना है किसान भाई। कितने लेने हैं किसान भाइयों? एक पशु को अगर आपको देना है तो किसान भाई कम से कम 5 नींबू आपको लेना है। 5 नींबू को आप टुकड़े टुकड़े कर, मतलब 2-3 टुकड़ा आप कर दो इसको। जब 2-3 टुकड़ा कर दोगे, इसका आप रस निकाल लो। आप इसका रस निकाल के इसके अंदर आप क्या करो, गुड़ मिक्स कर दो किसान भाइयों। गुड़ मिक्स करके अच्छे से हल्का मिक्स हो जाए जब, तो इसके अंदर आपको क्या करना, हल्का सा जो है आपके पास तिल का तेल मिल जाए तो अति उत्तम है। अगर तिल का तेल ना मिले तो प्योर सरसों का तेल, जिसको हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, आप अपने सरसों का तेल इसके अंदर मिक्स कर सकते हो। जैसे कि हमने नींबू का रस ले लिया, उसको अच्छे से छान लेना है, आपको चाय वाली छकनी से छान लेना है। उसके बाद इसके अंदर आपको 50 से 75 ग्राम के अंदर गुड़ मिक्स कर देना है। 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सरसों का तेल मिक्स कर देना, इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना। जब ये पेस्ट बन जाए किसान भाइयों, आप अपने पशु को 50 ग्राम से स्टार्ट करो। पहले आज मैंने 50 ग्राम दिया उसको, फिर उसके अगले दिन देंगे 75 ग्राम, उसके अगले दिन 100 ग्राम दे देंगे। सब मतलब इसको जो है मात्रा, जिसको आपको लगभग 100 ml की मात्रा में आपको नींबू का रस को लेके जाना है किसान भाइयों। और जैसे अगर 100 ml नींबू का रस हो तो वहाँ पे 100 ग्राम की मात्रा में जो है आपको गुड़ भी ऐड कर देना है। 150 ग्राम की मात्रा में गुड़ भी ऐड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तेल भी आप यहाँ 50 ग्राम फिर बढ़ा सकते हो, मतलब स्टार्टिंग से जो है आप इसको कम कम दोगे। इससे क्या हो किसान, पहला फायदा ये, आपके पशु को जो एसिडिटी, मतलब जो गैस बनता था वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, आपके पशु के जो पेट में जो गोबर बनते हैं और गोबर जो बाहर आता है उससे बदबू आता है, वो बदबू खत्म। आपके पशु के जो पेट में जो कीड़े होते हैं वो भी यहाँ पे खत्म ही हो जाएंगे। होने का रीजन भी क्योंकि भाई आपको पता है कि नींबू को आप देखना धरती पे जैसे गारोगे ना 1-2 बूंद, तो वहाँ पे वो उबलने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पशु को पेट में तो है, फायदा ही फायदा करवाता है, और आपके पशु को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंक्रीज करता है, मतलब उसको अच्छे से बढ़ाता है, लेवल पे लाता है। जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है तो आप अपने पशु को कुछ भी खिलाते हो, हरा चारा, भूसा, सूखा चारा, कुछ भी देते हो किसान भाइयों, तो आराम से खाती रहती है। तो आप अपनी गाय भैंस को ये चीज़ जरूर करें। अब बात करते हैं किसान भाई, इससे हम लोग क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या मिल्क में दूध बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो भी बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पशु का दूध कम हो चुका है, किसी कारणवश आपकी गाय बीमार थी, या फिर आपके पशु किसी लंबे समय की वजह से बीमार होने की वजह से, या फिर आप कुछ भी खाना पीना तो दूध नहीं बढ़ रहा, दूध का घटते जा रहा है, या फिर उनका मिल्क का फैट नहीं बढ़ रहा है, उस जगह पे आप नींबू का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो आपके पशु ने 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने बच्चा दिए हो गया, उसका दूध नहीं बढ़ रहा है, कैल्शियम की पूरी कमी हो चुकी है, तो आप उस कैल्शियम को कैसे बरकरार कर सकते हो? तो आपको 100 से 150 ml नींबू का रस लेना है किसान भाई, क्योंकि आपको 1.5-2 महीने हो चुके हैं। 100 से 150 ml नींबू का रस, 100 से 150 ग्राम नींबू का रस जब हो जाए तो आपको तकरीबन जो है 150 से 200 ग्राम की मात्रा में गुड़, और इसके अंदर आपको 50 ml सरसों का तेल मिक्स करके अच्छे से आप अपनी पशु को खिलाना शुरू कर दो। देना कितनी मात्रा में और कब कब देना है? सप्ताह में इसको कम से कम आप रेगुलर 3 दिन दो। सप्ताह में जो है आपका जैसे 7 दिन हुआ तो आप पहले इसको 3 दिन तक रेगुलर आपको देना है। 100 ग्राम सुबह या शाम के समय आपको देना है। आपने दे दिया, खाना पीना जब आपकी पशु खा लेती है ना किसान भाई, तभी आपको देना है, तो आप उस समय दे दो। उसके अगले दिन जैसे कि आपने दे दिया 3 दिन दिया, फिर 1 दिन गैप कर दो, फिर 1 दिन दे दो। तो इससे क्या होगा, जो आपकी पशु जो दूध कम करे, जिसका पिक लेवल कम था, तो उसका पिक लेवल बढ़ जाए किसान भाई। तो इस तरीके से अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। साथ साथ किसान भाई होता है कि आपके पशु का जब दूध घटना स्टार्ट होता है किसान भाई, आप परेशान, और किसान भाई बहुत सारे किसान परेशान, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। तो उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए? उस जगह पे हमें यही चीज़ करना चाहिए जिससे कि अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो नींबू का जो आपने रस तो निकाले, नींबू का निचोड़ के रस निकाल लिया, उसका नींबू का जो खोला बचता है ना, कवर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या करना है आप किसान भाई, उसको आप धूप में सुखा दें। धूप में आप सुखा दो, कहीं पे धूप में स्पेस होगा आपके पास, कहीं पे आप उसको धूप में सुखा दो, हल्का सा नमक मार दो, उसके धूप में उसको सुखा दो। जब आपकी पशु पानी पे किसान, उसमें बस वो नींबू का जो एक छोटा सा जो आपने सुखाया था ना, उसको आप डाल दिया करो। आप देखो किसान, वो जो नींबू वाला पानी अगर आपकी पशु पी रही है बाल्टी के अंदर,
या फिर आप उसको खाना वो दे दो या फिर दलिया बना के दे दो, आप देखो जो दलिया वो खाएगा उस पशु का जो दलिया है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया से एकदम बिल्कुल मजबूत कर देगा। जब आपकी पशु का डाइजेस्टिंग सिस्टम मजबूत होगा किसान भाइयों, और वो चीज़ कभी आपकी खराब ही नहीं हो रही किसान भाइयों, और आप इसका उपयोग करते जाओगे तो आप अपनी पशु का अच्छा खासा दूध बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, गाभन पशु के ऊपर इसका उपयोग नहीं करना है। अगर आपने अपनी पशु का सीमेंट डलवाया, एआई करवाया, तो आपको इसका उपयोग नहीं करना है। अगर आपकी पशु ने बच्चे को जन्म दे दिया है और आपकी पशु दूध दे रही है किसान भाइयों, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। 1.5-2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बच्चा दे हो चुका है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। अगर आपकी पशु किसी कारणवश बीमार थी, वो ठीक हो चुकी है, वो रिकवर हो चुकी है, तब आप इस जगह पे इसको भी दे सकते हो किसान भाइयों। अगर आपके पशु का दूध में मिल्क फैट नहीं आ रहा था, तो आपके पशु का मिल्क फैट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाए किसान भाइयों। क्योंकि देखिए, आप मार्केट जो चीज़ ला के देते हो और एक चीज़ जो नेचुरल चीज़ आता है, तो नेचुरल चीज़ क्या है, पशु को अच्छा खासा डाइजेस्ट होता है। जब उसको डाइजेस्ट अच्छा होगा किसान भाई, तो उसका दूध बढ़ जाएगा, मिल्क फैट बढ़ेगा, और जब दूध आप पियोगे किसान भाइयों, आप भी स्वस्थ रहेगा किसान भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और मिल्क में जब फैट बढ़ता है किसान भाइयों, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो किसान भाई, वीडियो आपको कैसे लगे किसान भाई, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। आपके पास अगर कटरी है या फिर बछड़ी या फिर बकरे या बकरियां हैं, तो देखिए, बकरे को तो आपको नहीं देना है, कटरी को आप दे सकते हो, और आप अपनी बकरी को दे सकते हो। जो बकरी आपकी दूध दे रही है, आप उसको दे सकते हो, मात्रा को कम कर देना है बस। कटरी जो आपकी कटरी बड़ी है, कटरी जैसे कि मान लिया कटरी अगर 8-10 महीने की है, 15 महीने की है, तो आप अपनी कटरी को दे सकते हो किसान भाई। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, आप उसका उपयोग कर सकते हो। जो आपकी बकरियां हैं, आप बकरी को बस एक नींबू लेना, एक नींबू का आधा उसका रस निकालना, उसमें आप 25 से 50 ग्राम गुड़ मिक्स करके आप अच्छे से मिक्स कर देना। आप अपनी बकरी को खिला सकते हो किसी सरसों के तेल के साथ। आप देखो, जो बकरी आपको दूध कम दे, जो बकरी का दूध नहीं बढ़ रहा था किसान भाई, उसका दूध बढ़ना स्टार्ट हो किसान भाइयों। तो इस तरीके से हम बकरी का भी दूध बढ़ा देंगे किसान भाई, और गाय का भी दूध बढ़ेगा। और जिसमें मिनरल्स मिक्सचर की कमी थी किसान भाइयों, जो पशु दूध कम दे रही थी, उसका भी दूध बढ़ जाएगा किसान। और आपकी जो गाय भैंस है किसान भाई, वो लंबे समय तक आपको दूध देगी। ऐसा नहीं आज वो दूध दे रही, नहीं, आपको इसको लंबे समय तक अगर आपको देना, जब तक आपकी पशु गाभन नहीं होते किसान, जब तक आपने सीमेंट नहीं डलवाया, तब तक आप इसका उपयोग कर सकते हो। सब जब आपका पशु का दूध जब पीक लेवल पे हो जाए, जब हाई लेवल पे आ जाए, तो किसान साथियों, आप इस तरीके से आप अपनी भैंस का और गाय का दूध बढ़ा सकते हो। देखो, साथ साथ किसान, मैंने आपको फॉर्मूले बताए, ये तरीका बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, नेचुरल तरीका है, आप इसे देख। लेकिन हाँ, आप अपनी गाभन पशु के ऊपर इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। तो किसान साथियों, आप इस तरीके से अपनी गाय भैंस बकरी जो भी आपके पास है, आप इसको दे सकते हो। तो साथ साथ आप पशु का दूध बढ़ा सकते हो। ये दूध बढ़ाने का बिल्कुल नेचुरल तरीका है, जो आपके पशु का दूध यहाँ पे बढ़ाता रहता है। किसान भाई, वीडियो को उन पशु मालिक तक शेयर जरूर कर दें जिनके पशु के साथ समस्या आ रही है, तो उनका दूध घटा, तो तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल हाइप जरूर कर दें।